जटाकड़ा बाल से तरंग गंग शोभती, भगवान शिव भाल पर सुरसरी विराजती, धधक रही ललाट ज्वाल भाल बाल चंद्र है, भगवान भोले नाम से अनुराग सदा मांगते हैं। दोस्तों ABL 29 में आप सभी का स्वागत है। त्रिशूल सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए बसंत सर आपके साथ हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन रेलवे से रिलेटेड मैथ्स का मैं लेकर आ गया हूं। इससे पहले मैं एक चीज और आप लोगों से विनती करूंगा कि इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपका मिले। ये चौथा पार्ट चल रहा है नंबर सिस्टम का। देखिए प्रश्न क्या है, अब प्रश्न को देखिए, प्रश्न लिखिए नहीं, शॉर्ट में बनाने की कोशिश कीजिए। खैर यहाँ पे मैं बताऊंगा उस चीज को, वही न देखिएगा कि मैं भी वैसे लिखूं। प्रश्न देखिए, इंग्लिश में ही प्रिंट कर दिया गया है। A 91 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज कट इनटू 2 पीसेस। कह रहा है 91 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, एक वायर है 91 सेंटीमीटर का लंबाई का, जिसको कट इनटू 2 पीसेस, 2 पार्ट में बांटा गया है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कहा जाएगा 25 को 2 पार्ट में बांटिए। किसी भी तरह से बांट सकते हैं। मान लीजिए एक पार्ट 2 पार्ट बांटा गया, तो एक पार्ट अगर मान लेते हैं हम 10 लेते हैं, तो दूसरा तो आप क्लियर कहिएगा 15 होगा, ताकि ये दोनों को जोड़कर क्या होना चाहिए, राइट। इस तरह से आप सोच रहे होंगे कि एक को x मान ले तो दूसरा क्या होगा, 25 में से तो x घट जाएगा, 25 में से एक को 10 मान लिए तो 10 घटा तभी तो 15 आ गया, तो x तो 25 माइनस x, पहला नियम। लेकिन ऐसे मत बनाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। सिर्फ आबाद होने के लिए आप ABL 29 में आए हैं, बर्बाद होने के लिए नहीं। यहाँ पे आपको सिलेक्शन से इंपॉर्टेंट है, यहाँ सिलेक्शन सिर्फ इंपॉर्टेंट है। सच दैट इस प्रकार काटा गया है, 2 पीस किया गया है, इस प्रकार 2 पीसेज में काटे गए हैं कि द लेंथ ऑफ 1 पीसेस, एक पीस का जो लेंथ है इज 3/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर, दूसरे के 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4। अब 3/4 का मतलब क्या होता है, एक गुने ऐसे 3/4 लिखिएगा। कहने को एक वस्तु को हम डिनोमिनेटर 4 भाग करेंगे, एक वस्तु को 4 बराबर भाग किया और 3 गो ले लिया, उसको 3/4 बोलेंगे। 4 गो ले लेंगे तो 4/4 बोलेंगे, 1 गो ले लेंगे तो 1/4। खैर ये सब कंसेप्ट है, इतना मत जाइए, आप जान भी रहे होंगे, लेकिन खैर मैं बता रहा हूं तो जानना जरूरी है। तो 3/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर, दूसरा से क्या है, ये नहीं कह रहा है कि कौन पहला है कौन दूसरा है, ये कह रहा है कि एक का जो लंबाई है दूसरे का 3/4 है। अब इसको तो मान लिए 91, इसको हटाते हैं, 91 सेंटीमीटर का वायर है, 91 सेंटीमीटर का वायर है, एक को हम x मानेंगे तो दूसरा 91 माइनस x हो जाएगा। कह रहा है एक जो है एक पहला दूसरे का 91 माइनस x का कितना है, 3/4 पार्ट है। ऐसे बना लेंगे, 4 से यहां मल्टीप्लाई होगा 4x, क्योंकि इंटू में है इसलिए डिवाइड में है, इंटू में आ गया मल्टीपल में। 91 से 3 में 91 इंटू 3 273 माइनस 3x, ये माइनस शिफ्ट होगा इधर तो 7x हो जाएगा, 4x प्लस 3x 7x 273। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 7 से 3 और 7 9, x का वैल्यू 39। जब x का वैल्यू 39 आया तो कौन छोटा है कौन बड़ा है, इससे तो मतलब हमको यहाँ तो क्लियर नहीं है। तो 39 तो आ गया, 39 इसमें से घटाएंगे, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, 39 इसमें से घटा दिया जाएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, 52 और 39। पूछ रहा है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पीस है, छोटा पीस तो 39 ना हुआ, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। लेकिन ऐसे मत बनाइएगा दोस्तों, ये जो लॉन्ग प्रोसेस है ऐसे कर सकते हैं, टाइम बच गया, नहीं बन रहा है तो कर सकते हैं। कह रहा है 2 पार्ट है, 91 सेंटीमीटर है लंबाई, पहला पार्ट इसे और दूसरा पार्ट इसे मान लिए। पहला पार्ट जो है दूसरे पार्ट का 3/4 है, यानी इसका मतलब ही होता है कि पहला पार्ट दूसरा इधर आएगा तो 3/4, यानी पहला और दूसरा का रेशियो कितना आ गया, फर्स्ट और सेकेंड का जो रेशियो आएगा 3:4 ही आएगा। 3/4 का आएगा तो ऊपर जो रहेगा वही पहला मान लीजिएगा, 3/4 में 3, देखिए आया कि नहीं, फर्स्ट सेकेंड इधर लाएंगे। तो अब इतना हम किए, लेकिन अब माइंड में आप शिफ्ट कीजिए कि पहला ऊपर वाला अंश यानी 3:4। अब अनुपातों का योग डायरेक्ट कर दीजिए 7। ध्यान दीजिए, जब ये 7 जो है कितने के बराबर है, 91 के, 7 जो है 91 के बराबर है, तो एक जो है कितने 63 91, 7 से भाग लग जाएगा,
7 जो है 91 के बराबर है, तो 1 जो होगा 13 के बराबर होगा। तो 13 से 3 में गुना करेंगे पहला, 13 से 3 में तो 39 और 13 से 4 में तो 52। 39 और 52 में कौन सा स्मॉलेस्ट है? 39 इज स्मॉलर देन 52, समझे? यानी 39 विल बी करेक्ट आंसर। कहा गया? है नहीं, यहाँ 39 होगा दोस्त, कहीं ना कहीं 39 होगा, यहाँ 39 कर लीजिए। ठीक, 39 आंसर हो गया। समझ गया? ऐसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न को देखिए। वीडियो तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। यहां पे देखिए दोस्त, जो प्रश्न है ध्यान से देखिए। अ पर्सन प्लांट्स 21,025 मैंगो ट्रीज इन हिज गार्डन। अपने गार्डन में एक पर्सन है 21,025 को मैंगो ट्री लगाया। मैंगो ट्री कितना? ट्री की संख्या, नंबर ऑफ ट्री कितना है? नंबर ऑफ ट्री। अब ऐसे लिखने मत जाइएगा, लिखने कदापि नहीं जाइएगा, फेल से कोई नहीं रोकेगा लिखने अगर जाइएगा तो। हम बता रहे हैं, आप माइंड में यहां तो रहेगा ही, प्रश्न में रहेगा, वहीं पे ध्यान दीजिए कि इतना ट्री है, लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है? पर्सन के पास इतना ट्री तो लगाया है, प्लांट्स किया है, लेकिन इस तरह से प्लांट किया है, इन सच अ वे, इस प्रकार लगाया गया है, सच वे दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्री इन सच रो। प्रत्येक, सच माने प्रत्येक, या इच लीजिएगा, सच का मतलब प्रत्येक हो गया। यहाँ कह रहा है कि रो माने कतार, रोज, जैसे ई कतार है ना, मान लीजिए कि ए, कितने कतार हुआ? मान लीजिए 3 गो हुआ, 4 गो कतार हुआ। कह रहा है यहां देखिए, इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रो की संख्या कितना है? यहां पे ध्यान पहले दीजिए, रो की संख्या 4 गो है, टोटल रो मान लीजिए कि 4 है, तो प्रत्येक रो में जितने रो की, कुल रो की संख्या है ना, हॉरिजॉन्टल रो जो हॉरिजॉन्टल होता है, तो जितने रो की संख्या है ना, प्रत्येक रो में उतने ही पेड़ है। 4 गो कुल रो है, मैं जान गया कि 4 गो रोज है। कतार कितने हैं? 4 ही गो है। ठीक, तो 4 गो में प्रत्येक पंक्ति कितने हैं? 4 ही है। प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पेड़ है जितने की पंक्तियों की संख्या है। पंक्ति की संख्या 1 2 3 4 गो मान लिए, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? तो कुल पंक्तियों की संख्या 4 है, तो 4 4 है, तो 4 यहां पर भी, 4 यहां पर भी, 4 यहां पर भी, 4 यहां पर भी, तो टोटल कितने होंगे? 4 गुने 4। तो पहला याद रखिए दोस्त, बस इतना ही, प्रश्न खत्म। ऐसे प्रश्न में जो दिया हुआ रहेगा ना, उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, आंसर क्लियर। जो दिया हुआ है उसका डम डायरेक्ट वर्गमूल निकालिए। अब कैसे निकालेंगे तो मैं बताऊंगा, इसका वर्गमूल डम डायरेक्ट निकाल दीजिए, खत्म हो जाएगा। वर्गमूल भी निकालने का, आप देखिए 21,025 का वर्गमूल निकालना, आप जानते हैं कि पूरा इसमें से आएगा, क्योंकि ऑप्शन से पता चल रहा है 135 145 125 130 पूरा कंप्लीट आएगा, ये तो क्लियर है। तो वर्गमूल पहले कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले क्यों वर्गमूल निकालेंगे बाद में, लेकिन आप ऐसे प्रश्न को कह देगा कि किसी पार्टी में उतने ही आदमी हैं, प्रत्येक आदमी को उतने ही मिठाई मिलेगा जितना कि कुल आदमियों की संख्या है। और मान ली कहेगा 100 गो है, तो 10-10 को मिल रहा है, 10 गो है प्रत्येक में, प्रत्येक रो की 10 को 100 हो जाएगा। वर्गमूल निकालिएगा, ऐसे कंडीशन रहेगा। तो वर्गमूल पहले कैसे निकालेंगे ये जानिए। ये तो क्लियर हो गया ना कि रो की संख्या, प्रत्येक रो में उतने ही पेड़ की संख्या। अब देखिए कैसे होता है ये बताते हैं। वर्गमूल हम निकाल देंगे कैसे, देखिए। कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में जितने की पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या मान लेते हैं, पंक्ति की संख्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ पंक्तियों की संख्या हम कुल पहले पंक्तियों की संख्या ही मान लेते हैं। पंक्तियों की संख्या हम x मान लिए, माने 10 गो पंक्ति है, तब प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या, पंक्ति में पेड़ों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी उतने ही है। कारण कुल पंक्ति की संख्या पहले हम x मान लिए, अब प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी कुल पंक्तियों की संख्या के बराबर है। यानी अगर पंक्ति रो जो है 10 गो होगा, तब प्रत्येक रो में 10 रो में 10 गो पेड़ लगाना है, कहने का मतलब ही है। तो अब ध्यान दीजिए, एक कलम के दाम 3 रुपया, तो 3 कलम के दाम गुना ही करेंगे ना, 4 कलम के दाम 4 गुने 3 ही करेंगे कि नहीं है? तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या x है।
अब पंक्तियों की कुल संख्या x है, तो कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, कुल पेड़ों की संख्या कितने हो जाएंगे, कुल पेड़ों की संख्या यहाँ कहेगा ना, एक पंक्ति में x पेड़ है, तो x पंक्ति में एक पंक्ति, यहाँ एक पंक्ति है, एक पंक्ति में x पेड़ है, अब पंक्तियों की संख्या x है, तो x में कितने होंगे, तो x गुने x, एक पंक्ति में 5 पेड़, तो दो पंक्ति में 10, 3 में 15, 4 में 20, उस प्रकार से x है तो x गुने x, तो x स्क्वायर आया कि नहीं। यही x स्क्वायर कितने पेड़ लगाया गया है, 21,025, 21,025, x स्क्वायर इज इक्वल टू 21,025, तो x इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 21025 आया। लेकिन इतना नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्ट जानिए कि जितने आदमी है अब प्रत्येक आदमी को उतने ही मिठाई मिला है, ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ वर्गमूल निकालना है। अब आइए वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए, वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये देखिए। आपको मालूम है कि 1 से 9 तक की, 0 से 9 तक ही अंक होते हैं, 0 से 9 तक ही अंक होता है। जो भी लाखों संख्याएं, अनगिनत संख्याएं अंक 10 ही है, इसके वर्ग करेंगे तो लास्ट में इकाई स्थान पर जो अंक आएगा वह अंक आने वाला या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, नहीं होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, और कुछ होगा, 2 4 6, हाँ होने वाला में यही है, 36 37 49, ठीक है, 64 6 0 1। अब देखिए 5 से आएगा, क्लियर है कि नहीं। 5 आने के लिए तो यहाँ देखिए 2 अंक पहले ले लीजिए। ये 25 का क्या होता है, 5, ये 25 का क्या होता है, 5 गुने 5, 5 लिख दिए। अब ये 210 को देखिए, 3 को जो अंक है ऐसा देखिए, 10 गुने 10 100, 15 गुने 15 225, 15 गुने 15 कर रहे हैं तो 225 हो रहा है, 15 गुने 15 कर रहे हैं तो 225 हो रहा है, तो ये तो ज्यादा हो गया, इससे एक कम यानी 14 गुने 14 करेंगे बस 145, ये 14 हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि पूरा पूरा तो आएगा ही। तो 145 पंक्तियों की संख्या है, अब प्रत्येक पंक्ति में इतने ही पेड़ है, दोनों गुना करेंगे तो कुल आ जाएगा। आई एम राइट कि आप सब सभी समझ रहे होंगे, आप समझ रहे हैं तो दम ठोकते रहिए लाइक, दम सबको जोड़ लीजिए। बार बार बोलते हैं यार, इनोवा के जरूर जोड़िएगा, समझे। थर्ड नंबर देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27, दो संख्या का योग। नंबर 3, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27, दो संख्याओं का योग 27 है। हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश में, मैथ में, इंग्लिश हिंदी सब बराबर है, समझिए। सम ऑफ टू नंबर्स इज 27, सम जो है दो नंबर का 27 है। ध्यान दीजिएगा, आप दो नंबर कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लीजिए, यानी ए और बी दो ले लिए, दो नंबर का सम कितना है दोस्तों, 27 है। 5 टाइम्स 1 नंबर कैसे बनाइएगा, ये लॉन्ग है, फेल कराने वाला मेथड बतला रहे हैं जो आप यूज करने जाइएगा। जल्दी में बनाने के लिए आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा, पहले ध्यान दीजिए। पहले क्या कीजिएगा, या तो x प्लस वाई बराबर 27 लिखिएगा, या तो a प्लस बी बराबर 27 लिखिएगा, या आप ये भी जानते होंगे, क्या हुआ, टेप देखना है, देख लो, टेप देखो, मेरे को देखो, इतना खूबसूरत चेहरा है, हमको न देखोगी किसको देखोगी, हैं बताओ। यहाँ पे एक ये नंबर है कि दो नंबर आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी के फॉर्म में भी ले सकते हैं। दूसरा मेथड है कि सम जो है 27 है, सम 27 दो संख्या का है। अगर हम 1 मिनट 15 जैसे एक संख्या है, 15 में से हम दो, एक को मान लिए 5, तो दूसरा कितना लिखिएगा, 10 ही ना। 10 कैसे है, 15 में से जो 5 पहले था वो जोड़िए, ताकि ये दोनों घटा दिए, ताकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15 मिलना चाहिए। इस प्रकार क्लियर है कि अगर इसमें से हम एक संख्या को x मान लेंगे तो दूसरा 27 में से x घटेगा। छोटा कौन होगा बड़ा कौन होगा ये अभी हमको मालूम नहीं है, समझे। यहाँ 5 था तो 10 बड़ा हो गया, 10 यही लेते थे, 5 दूसरा वाला छोटा हो जाता, राइट, वो अलग चीज है। तो ये दो संख्या ऐसे भी आप ले सकते हैं, या a प्लस बी बराबर 27। अब कह रहे हैं कि 5 टाइम्स 1 नंबर, 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, 5 टाइम्स 1 नंबर इज इक्वल टू, यानी बराबर है टू 4 टाइम्स द अदर, दूसरे नंबर के 4 टाइम्स के बराबर है। इसमें से एक ए है, दूसरा ए है मान ली, तो 5 टाइम्स यानी 5a, ये बराबर है इक्वल टू 4 टाइम्स दूसरे का। अब यहाँ से 5a, अब प्लस को इधर लाएंगे तो -4b इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से ए बी का मान निकालिएगा, टाइम लग जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई अगला वगैरह जो भी नियम है, 5-6 विधि होती है। समीकरण सरल रैखिक जो है लीनियर इक्वेशन का जो है 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन के जो सोल्यूशन निकालने के 5-6 नियम हो जाती है।
है ओ हुआ। दूसरा क्या है, यहाँ ऐसे मानते हैं तो 5 टाइम्स यानी 5x बराबर है 4 टाइम्स 27 माइनस x, दूसरे के 4 टाइम्स के बराबर है, इक्वल हो गया। तो 5x 27 गुने 4 कीजिए, कितना हो जाएगा, हो गया 108 और माइनस 4x, ये इधर आएगा तो ये 9x और 9x इज इक्वल टू 108, तो x इज इक्वल टू 12, 9 मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा, 9 से ये 12 मरतबे कटेगा ना जी, तो x बराबर 12। जब x बराबर 12 है तो x का मान पहला 12 हो गया, तो 27 में से वो 12 हुआ, तो दूसरा क्या होगा, 27 में से 12 घट गया तो 13 है ना होना, कितना होगा जी, 15 है ना होना चाहिए। 27 में से 12 घट गया, 27 में से 12 घटेगा 15, ये बड़ी संख्या हो गई, छोटी। पूछ क्या रहा है जी, द स्मॉलर ऑफ दिस टू नंबर्स, दोनों नंबर में से जो स्मॉलर है उसको बताइए, यानी 12, ए विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन इससे, इस वाला मेथड से ये थोड़ा सा आसान मेथड हुआ, मैंने टाइम कम लगा। आसान सब होता है, नहीं आया तो भारी है, हार्ड है, भारी मतलब जोखना तोलना नहीं है, और आ गया तो इजी है। बस अब डिपेंड करता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतने ही परिपूर्ण बनिएगा। पूरी पूर्ण कोई नहीं हुआ है, समझे, प्रैक्टिस मांगता है, समझे। और लेबर नेवर गो इन वेन, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है, समझे ना। तो ऐसे तो माथा पटकते रहिए, देवी देवताओं को कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आप लोगों का, विद्यार्थियों का एक ही लक्ष्य है, प्रैक्टिस। लेकिन हम ये दोनों नियम को हटाने जा रहे हैं। अब आप देखिए सम क्या है दोस्तों, सम है 27। दो संख्या डायरेक्ट ऐसे लिखिए, एक पहला है एक दूसरा है, दोनों बराबर तभी होगा जब पहले का 5 गुना करेंगे और दूसरे का 4 गुना करेंगे। यहां देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 27। सम तो हम 27 लिख दिए, इसमें से एक 10 होगा, दूसरा 17 हो जाएगा, एक 14 होगा, दूसरा 13 हो जाएगा, एक 12 होगा, दूसरा 15 हो जाएगा, एक 8 होगा, दूसरा 19 हो जाएगा, ताकि दोनों को जोड़े तो 27 ही मिलना चाहिए, राइट। और दो ही नंबर ऐसा है। अब देखिए 5 टाइम्स 1 नंबर, पहला नंबर ये पहला गुने 5 टाइम इज इक्वल टू, इक्वल होगा तभी 4 टाइम्स द अदर, दूसरे के 4 टाइम्स, ये इक्वल है। अब यहां से रेशियो कीजिएगा, बनाने के कई तरीके होते हैं दोस्तों। पहला पहले रहने दीजिए नंबर और दूसरा को इधर लाइए, ये मल्टीप्लाई दूसरा इधर आया, तो अब 4/5 न लिखेंगे कि 5/4 लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये पहला फिक्स किए, दूसरा को इधर लाए, ये संख्या उधर ले गए, तो 4 उधर था पहले से फिक्स, और 5 ये गुना वाला उधर गया, तो 5 जांच करना है तो एक बार क्रॉस करके देख लीजिएगा, 5 5 1 और सेकंड 4 गुने सेकंड हो रहा है कि नहीं। अब ऐसे अगर करना है, पहला के सामने दूसरा में जिससे गुना हुआ है वो लिखते हैं, और दूसरा के सामने जिसमें पहले गुना हुआ है वो लिखते हैं। देखिए पहला में 5 से गुना हुआ है वो दूसरे के सामने हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट रेशियो दूसरा, दोनों रेशियो, दोनों का अनुपात डायरेक्ट 4:5। अब कहिएगा कि सर इतना किए, इतना करना नहीं है, दो संख्याओं का रेशियो यहीं से 4 टाइम्स और 5 टाइम्स कर रहा था ना। पहला का कितना टाइम्स कर रहा था, पहला का 5 टाइम्स और दूसरा का 4 टाइम्स। पहला के सामने 4 लिख दीजिए, उल्टा लिख दीजिएगा, और दूसरे के सामने 5। ये रेशियो को जोड़ दीजिए डायरेक्ट 9। यही दोनों संख्या के रेशियो का योग 9 है, यानी 9 जो बराबर है 9x होता है, तो 9 जो बराबर है वो किसके है, 27। तो 1 बराबर है वो 9 से भाग लगेगा तो 3, 9 27 के इक्वल है। 9 का मान 27 है तो 1 का मान 3 होगा, और जब ये 3 हुआ तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15। ये दोनों में से छोटी कौन है, स्मॉलर कौन है, 12 विल बी करेक्ट आंसर। आई एम राइट, समझ रहे होंगे। तो 3 नियम बतला दिया। अब जो आपको अच्छा लगे, फेल होना है तो लंबा प्रोसेस से जाइएगा, ताकि दूसरे वाला प्रश्न का भी समय आपका खा जाएगा। जब समय खाएगा, जैसे आप अकबकाइएगा, दिमाग सठिया जाएगा, दिमाग सठियाएगा, जो सही होगा वो भी गलत होगा। आने के बाद मैंने तो बनाया, लेकिन ये आसान इजी प्रश्न भी गलत हो गया। ये सभी का होता है, चाहे कितना भी विद्वान क्यों हो, विद्वान कोई नहीं हुआ है, समझे। आइए देखिए 4, चौथा प्रश्न को देखिए दोस्तों। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर। कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, नेचुरल प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक जाती है। त्रिशूल भेद देना है। जब एक प्राकृत संख्या इसके आगे 2 है, 2 के आगे 3 है, 3 के आगे 4 है, 4 के आगे 5, 5 के आगे 6, कहने का मतलब 1 1 ऐड हो रहा है, 1 1 ऐड हो रहा है। और इधर से 1 1 घटाएंगे तो घटाने को माइनस में चल जाएगा 1 के नीचे, इसलिए हम जोड़ते हैं आगे में जाए। प्राकृत है इसलिए धनात्मक होती है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसलिए इसको पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। लगातार, तो लगातार निकालने के लिए पता चल रहा है ना कि किसी संख्या के लगातार निकालना हो तो 1 जोड़ना पड़ेगा।
तो पहले राम अगर है पहला, इसके आगे वाला कौन हो जाएगा लगातार में, तो राम प्लस 1, इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, तो राम प्लस 2 करेंगे, क्योंकि एक और जोड़ेंगे तो 1 1 2, फिर राम प्लस एक और इसमें जुटेगा 3, तब ना यहाँ से लगातार होगा। जैसे राम ये मान ली 5 है तो 5 में 1 जुटा तो 6 हो गया, और 6 में 1 जोड़िएगा तो 7, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, लेकिन 5 में क्या जोड़ना होगा, ये राम है ना, ये 5 में 2 जोड़ना होगा तब 7, 5 में 3 जोड़ेंगे तब 8, ये लगातार। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि पहला संख्या अगर x मानते हैं तो दूसरा हो जाएगा लगातार में x + 1। और यहाँ कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर इज 313। दोनों के स्क्वायर को अगर जोड़ दें, दोनों के पहले स्क्वायर करें और जोड़ेंगे तो 313 आएगा। ये दोनों स्क्वायर को जोड़िए तो x² + 2x² + x स्क्वायर + 2a भी होता है, 2x हो जाएगा +1 = 313। अब यहाँ से 2x² + 2x, आई 300 इधर आएगा तो माइनस में 1 घट जाएगा, 312 बराबर 0। 2 से सब में भाग लगेगा तो x² + x माइनस 156 = 0। यहाँ जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, तो ये बीफ के फॉर्म में जब इसको तोड़िएगा तो 12 और 13 आएगा, x + 1 13 हो जाएगा, और x - 12 आप करना जानते होंगे, इससे x = 12 निकलेगा, प्लस वाला माइनस में नहीं, x का मान 12 ही बताइए कि पहला 12 हो गया, छोटा में 12 हुआ था, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13। यह भी लंबा विधि है, ऐसे नहीं चलना है, ऐसे नहीं चलना है, कैसे चलना है ये देखिए। तो फाइंड द स्मॉलर ऑफ दिस 2 नंबर्स, पूछ क्या रहा है, छोटा। ऑप्शन से इसको बना लीजिए सबसे बड़ा। पहले आप 12 यहाँ देख रहे हैं, 12 तो आंसर हो रहा है, हम जान रहे हैं, वो अलग बात है। 12 को लेंगे तो लगातार में कहा था 12 के आगे क्या हो जाएगा 13, और दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 313 आना चाहिए। आ रहा है 144 + 169 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, यही आंसर हो गया। ये ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से देखिएगा, समझे, ऐसे प्रश्न रहेगा और कुछ हार्ड में रहेगा तो फिर बना लीजिएगा, अलग बात है, समय बचाकर बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखना है दोस्तों। द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 45, पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है 45, 2 सम कितना है, सम 45। अगर इसमें से एक को x मानेंगे तो 40 - x हो जाएगा, धनात्मक ही है। एंड दियर डिफरेंस इज 19, और इसका डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है 19 है। तो अगर इसमें x एगो को मानेंगे तो एगो 19 + x हो जाएगा, बड़ी मानेंगे तो x - 19 हो जाएगा। x अगर बड़ा है तो x में से फिर 19 घटेगा। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपसे बड़ा हूं, हमारे और आपके बीच उम्रों का डिफरेंस है 15, इसका मतलब क्या, मैं 50 हूं और आपका छोटा अगर है तो 35 रहिएगा, बड़ा है तो 65 हो जाएगा। 2 कंडीशन देगा ना, मेरी उम्र 50 है और आपकी उम्र क्या है मालूम नहीं, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस 15 का है। डिफरेंट क्या है 15 का, तो या तो अगर आप बड़ा रहेंगे तो 65 होना चाहिए और छोटा रहेंगे तो 35 होना चाहिए। 2 कंडीशन को अंतर फॉलो करता है, योग ऐसा कंडीशन फॉलो नहीं करता। इसलिए मैं बताता हूं, बार बार बदल जाए वो है लड़की और न बदले वो है लड़के, लड़के सुपर्ब है। चलिए आइए देखिए, समझ में आ रहा होगा। अब इसको ऐसे मत बनाइएगा, सबसे पहले सम दी हुई है और डिफरेंट दी हुई है, तो लॉन्ग कंसेप्ट में जो जाएगा, सम मान लीजिए 2 नंबर है ए और बी, दोनों का योग क्या है 45 है, और 2 नंबर है ए और -b, उसका 90। इससे क्लियर क्या हो रहा है, ए को मैं बड़ा लिया हूं तब ना बड़ा में से छोटा घटाया तब प्लस में आया। ये प्लस में 19 आने का मतलब क्या है, बड़ा में से छोटा घटाया जा रहा है तब प्लस में आ रहा है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ए का मान बड़ा होना चाहिए। अगर ए का मान यहाँ पे छोटा आ गया 20 है, आप गलत कर रहे हैं। यहाँ b- अगर ये ऐसे लिख दें 90, इसका मतलब b बड़ा हम ले रहे हैं। योग में क्या है, b + a लिख बउआ, चाहे a + b लिख, कोई फर्क न पड़ता हो, एकदम शांत है, शांत है। अशांत हमेशा लड़के होते हैं। ये कहा गया दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है, 4 स्त्रियां एक जगह रहकर चुप हो जाए, ये दुनिया का सबसे बड़ी झूठ है। उस प्रकार ध्यान दीजिए। तो अगर मान लेते हैं ऐसे मानते हैं तो इक्वेशन ए फर्स्ट हो गया, इक्वेशन ए सेकंड हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, ए बी निकल जाएगा। ऐसे कभी नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आप याद रखिए। अगर सम दी हुई है 2 संख्या का और 2 संख्या का डिफरेंट दिया हुआ है, बड़ी निकालना है तो दोनों को जोड़िए, सम प्लस डिफरेंट दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए। बड़ा का मतलब बढ़ जाना तो जोड़िएगा, और छोटा का मतलब घट जाना, इसका मतलब घटाइएगा।
छोटा का मतलब कम हो जाना, इसका मतलब घटाएंगे किस में से, जो योग है उसमें से, योग माइनस डिफरेंस बाई 2, यही आंसर दे देगा। 4 1 5 1 6 64/2 यानी 32। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा 26, तो यह 13। पूछ क्या रहा है छोटी संख्या, तो छोटी है डायरेक्ट खाली निकालते हैं, हम दोनों निकाल दिए हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। 13 हो गया, ये 32 हो गया, दोनों को जोड़ लीजिए और दोनों को घटा के देखिए, ये चीज फॉलो करेगा। समझ में आ गया होगा, यानी 32 और दोनों नंबर, फाइंड द नंबर, तब 32 और 13, बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्रश्न, ये पहले मैं वीडियो बना चुका था दोस्त, हम बक दिए थे, अब वीडियो ये हमारा ऑफ हो गया था मोबाइल में, जाके देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हुआ, इसलिए यहाँ टिक मार्क किया हुआ है। खैर वो घबराइएगा नहीं, बार बार लिखने से अच्छा है लिखल के कौन बतला दूं ना। देखिए 6 प्रश्न को कह रहा है दोस्त, लेकिन शेयर लाइक कमेंट करना ना भूले। सीरीज दम चलेगी तो त्रिशूल बार दम वार होते रहेगा जब तक कि विधा न जाए एग्जाम। देखिए फाइंड द नंबर्स व्हिच 1/3 पार्ट इज 6 मोर देन इट्स 1/5 पार्ट। कह रहे एक नंबर है जिसका तीसरा भाग कीजिए और पांचवा भाग कीजिए, पांचवा भाग से 6 अधिक है। अगर यहाँ पहले आपको बोल रहा हूं केवल बनाना मत जानिए, हम यहाँ पे लेस लिख देते, ये लेस लिख देते, ये प्रश्न गलत हो जाता। देखिए कैसे, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, पहले देख ले तो वीडियो बन रहा है कि नहीं, बड़ा अंधेरा हो गया है। हम कहें कि 6 मोर के जगह पर 6 लेस लिख देगा तो प्रश्न ही गलत हो जाएगा। कैसे, एक नंबर है, मान लिया कि आपको नंबर 31 दे दिया गया है और 30 का कह रहा है 1/3 और 30 का ये इसी का कह रहा है 1/5। ये 1/3 और 1/5 का मतलब समझते हैं, एक वस्तु को 3 भाग और एक वस्तु को 5 भाग। छोटा कौन हो गया, ये छोटा है और ये क्या है, ये बड़ा है। अब ध्यान दीजिए, कभी भी कहा जाए कि यह जो है इससे अधिक है कि कम है, तो इसमें कभी भी हम जोड़ेंगे तभी ये बराबर हो सकता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि 6 मोर देन इट्स 5th पार्ट, पांचवा भाग से 6 अधिक है। 6 कम लिखेंगे तो ये गलत प्रश्न हो जाएगा, समझे। कहने का मतलब किसी भी नंबर को, जैसे 30 का 30 10 कर देंगे और 30 का हम पांचवा भाग कर देंगे, 30 का पांचवा भाग 6 हो गया, तो 10 जो है ये 6 में क्या घटाएंगे तब आएगा बराबर, इक्वल। इट मे नॉट बी, बट 6 में अगर हम ऐड करेंगे तभी आएगा। तो कभी भी प्रश्न कहेगा कि थर्ड, छोटा वाला बड़ा वाला पार्ट जो है छोटे वाला पार्ट से अधिक ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। बोलिए क्या बात है। इसलिए दोस्तों बड़ा पार्ट छोटे में जोड़ने से आ सकता है और छोटा पार्ट बड़े में जोड़ने घटाने से आ सकता है। अब देखिए, तो जो नंबर है कह रहा है कि 1/3 पार्ट करेंगे, 1/5 पार्ट करेंगे। 1/3 जो है 1/5 से कितना अधिक है, 6 मोर है, समझे। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ डायरेक्ट 1/3 ये बराबर है, 6 जब जोड़ेंगे तभी बराबर होगा। इसको इधर लाई 1/5, x y z लिखने की जरूरत नहीं है, आप वहां नहीं जा रहे हैं, आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपको प्रश्न को सोल्व करके टिक मार्क करना है डायरेक्ट। तो ये देखिए 5 यहाँ जाएगा और 3 यहाँ जाएगा, 5 में से 3 घट जाएगा 2, 2/5 और 3 का एलसीएम 15, ठीक, तब ना 6 बराबर 6। अभी 2 से यहाँ 3 मरतबे कटेगा, 15 से यहाँ 3 45, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 का मतलब x है, तो x बराबर 45, यानी 45 वो नंबर है, 45 ही एक नंबर ऐसा है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। 45 नंबर है पॉजिटिव नंबर जिसका 3rd पार्ट कीजिए तो 3 से भाग देंगे तो 15 आएगा। आज 45 का 5 पार्ट 5th पार्ट कीजिए, वो आएगा कितना, 9 आएगा, जो 9 से 5th पार्ट से 6 अधिक है। 9 में 6 जोड़ेंगे तब भी बराबर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ गया होगा, समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 प्रश्न को करते हैं। ये छठा क्या हुआ, 45 विल बी करेक्ट आंसर बी। दो संख्याओं का योग 32 है। देखिए योग दिया हुआ है, योग क्या है 32 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 8 अधिक है। पहले ही बताएं, कंपैरिजन कहेगा वो डिफरेंट होता है। एक संख्या दूसरी से 8 अधिक है, इसका मतलब दोनों संख्या का अंतर, बीच का अंतर वो 8 दिया हुआ है। यहाँ पे कहने का मतलब ये जो एक संख्या दूसरी संख्या से जो 8 अधिक है ना, ये अंतर दिया हुआ है, लिखने का तरीका चेंज कर दिया और वहीं पे दिमाग आपका हैंग हो गया। ऐसा नहीं, डायरेक्ट इसको बनाना है। बड़ी संख्या अगर निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, बड़ी कहेंगे तो क्या करेंगे, अरे एक संख्या जो है दूसरी से 8 अधिक है, ये हो गया पहली संख्या, दूसरी से 8 अधिक, इसको इधर लाएंगे तो x - y बराबर 8 है, और दोनों का योग x + y, दोनों का योग 32 है। समीकरण बन गया 2, समीकरण बन गया फर्स्ट। लेकिन ऐसे मत बनाना, ये फेल होने वाला नियम है।
आपको देखिए योग है, अंतर आपको पता चला कि दोनों के बीच का डिफरेंट, दैट्स कॉल्ड डिफरेंट कहते हैं दोनों के बीच के अंतर को, समझे। तो बड़ी संख्या निकालना है तो 32 और 8 जोड़ दीजिए 40, 40 में 2 से भाग दीजिए 20, और छोटी अगर निकालना है तो दोनों को घटा दीजिए 24 और 24 में 2 से भाग दीजिए 12। पूछ क्या रहा है दोस्त, पूछ क्या रहा है, दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या 24 आया है कि 20 आया है, कहाँ गया जी, कैसा था, 32 है ना, दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 8 अधिक है, ठीक है। तो दोनों में से बड़ी संख्या को ज्ञात करें। अब देखिए दोनों का योग 32 हो रहा है कि नहीं है, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, हम जांच लेते हैं मेरा सही आंसर है कि नहीं। दोनों का 32 हो रहा है, योग 32 हो रहा है, और दोनों के बीच का डिफरेंट क्या हो रहा है, घटाइए 20 और 12 का, तो 8 हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब हमारा सही आंसर है, छोटी हो जाएगा 12, और छोटी 12 कहीं है जी, बड़ी संख्या 20 कहीं नहीं है, लगता है यही 27 वाला 20 होगा, ये 20, डी विल बी करेक्ट आंसर। 18 अधिक था रे, 18 तो 50 था, हाँ ये 18 अधिक है दोस्त, ये 18 कर लेना, अभी हम बतला रहे हैं प्रश्न में 18 होगा, ये 18 है। तब बड़ी जब निकालना है तो दोनों को जोड़िए 50 हो जाएगा, 50 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25, अब 32 में से 18 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, बोलिए 14, 2 से भाग देंगे तो 7, दोनों को जोड़ दीजिए 32 हो रहा है, दोनों को घटा दीजिए 18 हो रहा है 25, ये विल बी करेक्ट आंसर, 25 हो जाएगा। प्रश्न में गलत था, 8 पर भी ले सकते, उससे कोई मतलब नहीं रखता है, आप समझ रहे होंगे मेरे बातों को। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 18 है, दो संख्या का अंतर दे दिया 18, ए बी पर भी बना सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट में आएगा, कमेंट में लिखिए, कॉन्सेप्ट में एकदम लॉन्ग से भी बतलाना है, जो लॉन्ग जानता है ना वो शॉर्ट ऐसी कर देगा, उछाल उछाल के मारेगा, जिस तरह से फुटबॉल खेला जाता है। तो दो संख्याओं का अंतर अगर 18 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 360 है, और वर्गों का अंतर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्गों का अंतर, डिफरेंस उन दोनों के बीच, समझे, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहले वर्ग तब अंतर, अंतर कितना है 360 है। देखिए दो संख्या आप ले लीजिए, दो संख्याओं का अंतर 18 है, दो संख्या मान ली x है और y है, और ये 18 अंतर है, तो x माइनस वाई सबको लिख देता है, लेकिन ये माइंड में रखता है कि जब हम x माइनस वाई लिखे और 18 लिखे, इसका मतलब कौन सी संख्या बड़ी हो गई, ये x बड़ी संख्या होगी, x क्यों, क्योंकि 18 अंतर पॉजिटिव है, माइनस में नहीं है, प्लस में है, प्लस में अंतर तभी आएगा जब बड़ा में से हम छोटा घटाएंगे, x माइनस ए हो गया। अब जब बड़ा है वो वर्गों का अंतर, तो x का स्क्वायर कीजिए और y का भी स्क्वायर कीजिए, ये दोनों का भी अंतर कितना है 360 है। आप चूंकि जानते होंगे दो संख्या के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग और गुणनफल के अंतर के गुणनफल के बराबर होता है, उन संख्या को जोड़ दीजिए, यानी x और y को जोड़ दीजिए और x और y को माइनस कर दीजिए, यानी यहाँ y माइनस x लिख देना, x को बढ़ा लिया है तो x में से ही y घटेगा, और बराबर 360। अब यहाँ से देखिए x प्लस y हमको नहीं मालूम है, जो योग है यहाँ ये गुना में होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ही होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब x माइनस वाई का मान कितना है 18, 18 उधर जाएगा डिवाइड में होगा, 360 में 18 से भाग लग गया 20, कहने का मतलब योग आपको 20 मिल गया, समीकरण बन गया, और अंतर आपको 18 मिल गया, समीकरण हल करोगे नहीं। क्या पूछ रहा है दोस्त, बड़ी संख्या, हम जानते हैं कि दो संख्या का अंतर और दो संख्या का योग दिया हो, बड़ी निकालना हो भैया, बड़ी का मतलब बढ़ जो यानी जोड़ दे, 38/2 जोड़ देंगे दोनों को, 20 और 18 यानी 19, और छोटी का मतलब कम जो यानी घट जो, यानी 18, 20 में से 18 घटा दीजिए 2/2, सही है ना, 1 यानी 19 है, सी विल बी करेक्ट आंसर। अब जांच कैसे करना है, मान लीजिए हम बना तो लिए, ऑप्शन नहीं मिला चाहे कुछ भी, हमको एक संख्या 19 आ गया और एक दूसरी संख्या क्या आ गया, छोटी संख्या 1 आ गया, दोनों का अंतर देखिए, दोनों को घटाइए, बड़ा में से छोटा 18 है कि नहीं, राइट, दोनों का स्क्वायर कीजिए, 19 का स्क्वायर 300 कितना होता है जी, 300 बताइए, 61 होता है ना, -1 तो 360 हुआ कि नहीं, दोनों के वर्ग किया, 1 का वर्ग 1 होता है। आई एम राइट। धन्यवाद दोस्तों, यहीं तक आज वीडियो को रखते हैं, वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चलिए।